तो दोस्तों इस समय की पहले बड़ी खुशखबरी हम आपके सामने रखना चाहेंगे। डीएलएड छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अगर अभी तक आपने शिक्षक भर्ती में आवेदन नहीं किया है, तो उसको लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। जरा इस अपडेट को हम आपके सामने रखते हैं। एक और बात आपको बताते, री एग्जाम आरओ एआरओ को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार ट्वीट चल रहा है। और आपको बताते यूपी पुलिस पेपर लीक का मामला भी लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में चल रहा है। सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है। लेखपालों को कोर्ट के फैसले के बाद मिलेगा नियुक्ति पत्र, यहां पर भी मामला फंस गया। शिक्षक भर्ती को विषयवार रिक्तियां जारी कर दी गई। किस सब्जेक्ट में कितने पद हैं, पूरी अपडेट हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तीसरे चरण में होगी 87,774 शिक्षकों की नियुक्ति। बीपीएससी ने जारी किया रिक्तियां। पूरी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। शिक्षक भर्ती अब 26 फरवरी तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। ऑनलाइन आवेदन की जो लास्ट डेट थी दोस्तों, उसमें आपको फायदा दे दिया गया है। पूरी अपडेट यहां पर हम देखते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन करने की जो पहले अंतिम तिथि थी 10 तारीख से लेकर 23 तारीख तक थी। ठीक है, जिसको अब दोस्तों बदल दिया गया है। 10 फरवरी से तो आवेदन शुरू हुआ था, जो लास्ट डेट कर दी गई वो 26 फरवरी कर दी गई है। ऐसा दोस्तों अमूमन होता नहीं है, ठीक है, बीपीएससी में। लेकिन इस बार छात्रों को फायदा देने के लिए लास्ट डेट को बढ़ा दिया गया। वेबसाइट भी ठीक ठाक चल रही है। अगर अभी तक आपका आवेदन नहीं हुआ है तो जल्द से जल्द आवेदन कर दीजिएगा। अब चलिए पहले देख लेते हैं डीएलएड छात्रों के लिए खुशखबरी क्या, प्राइमरी में आपको कितने पद मिलेंगे। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है, तीसरे चरण के तहत प्रदेश में 87,774 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने शुक्रवार को रिक्तियों की सूचना जारी की है। सबसे अधिक पद पहली से पांचवी कक्षा के लिए 28,026 शिक्षकों की है। यहाँ पर दोस्तों साफ साफ लिखा है, सबसे ज्यादा पदों की संख्या 1 to 5 में है। और यहाँ पर किन बच्चों को मौका मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ डीएलएड छात्रों को मौका मिलेगा। कोई भी नया बैच अभी डीएलएड का यहाँ पर इंक्लूड नहीं हुआ है। मतलब इस शिक्षक भर्ती में बिहार का कोई भी नया डीएलएड का बैच नहीं आ रहा है। यूपी में डीएलएड 2021 बैच तो कंप्लीट हो गया, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आ पाया। ठीक है ना, 2021 बैच का रिजल्ट आया, आपके पास नहीं है ना। तो यहाँ पर एक दिक्कत में बच्चे फंसे। तो इसलिए कंपटीशन बिल्कुल आसान रहेगा, बिल्कुल आसानी से नौकरी बच्चे पा सकते हैं। पेपर 7 मार्च से शुरू होने की उम्मीद है। हो सकता है कि 7 को ही आपका पेपर की डेट पड़ जाए, तो तैयारी में लग जाइए। हम कह रहे हैं जितनी आप तैयारी यूपी पुलिस में की होंगे, उसका खाली 50% भी आप यहाँ पर तैयारी करेंगे तो आपकी नौकरी लग जानी है। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना, देखिए इंपॉर्टेंट है, सिलेबस देख कर पढ़ना है। कुछ भी नहीं पढ़ लेना है कि भैया कुछ भी पढ़ लो। दूसरे नंबर पर सबसे अधिक रिक्तियां 11वीं से 12वीं के लिए 22,373 शिक्षकों की है। छठी से 8वीं के लिए 19,645 शिक्षकों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जबकि 9वीं 10वीं के लिए 16,970 शिक्षक बहाल किए जाएंगे। प्राथमिक कक्षाओं में सामान्य विषयों के लिए 11,861 शिक्षकों और महिला आरक्षित पदों पर 9,910 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। इसी तरह प्राथमिक कक्षाओं में ही उर्दू के लिए 3,456 शिक्षकों और महिला आरक्षित पदों पर 2,719 पदों के लिए परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, तो एक बड़ी वैकेंसी अब आपके हाथ में है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आरओ एआरओ री एग्जाम को लेकर प्रयागराज लोक सेवा आयोग में उमड़ा जन सैलाब, चल रहा है जोरदार प्रदर्शन। देखिए दोस्तों, बहुत से बच्चे भी आरओ का फुल फॉर्म भी नहीं जानते होंगे, लेकिन जान जाइए पहले। रिव्यू ऑफिसर होता है हिंदी में, इसको समीक्षा अधिकारी। एआरओ का फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, और हिंदी में सहायक समीक्षा अधिकारी। ठीक है, अब दोस्तों आपके मन में एक सवाल होगा कि सर उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब तक आएगा। ठीक है, सभी बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं यूपी में शिक्षक भर्ती विज्ञापन। ठीक है, सीटेट का रिजल्ट कैसे डाउनलोड करना है, इस पर भी सभी बच्चों की नजर है कि सीटेट का रिजल्ट आ तो चुका है। बहुत से बच्चे देखिए, अभी इसका जो सर्टिफिकेट है वो डिजी लॉकर में है। ठीक है, उसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, तो इंतजार करिए। लेकिन फिलहाल जो सीटेट का रिजल्ट है, ऑफिशियल कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं डीएलएड का जो रिजल्ट और परीक्षा डेट शीट। अब देखिए डीएलएड 2023 बैच का पेपर होना है। सभी बच्चे बेसब्री से लगे होंगे, तैयारी में पूरी कोशिश कर रहे होंगे कि एक अच्छा स्कोर हो पाए। ठीक है, लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी। एक बात याद रखिएगा, लापरवाही करेंगे तो रिजल्ट आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करना है, मेहनत करनी है। बाकी यूपी डीएलएड एडमिशन को लेकर जो भी अपडेट आएगी, और डीएलएड का जो रिजल्ट आने वाला है, सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और 2023 का जो हमारा नया बैच है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा डीएलएड के लिए। बाकी दोस्तों जो भी अपडेट आएगी, हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के अधीन होने जा रहे अध्यापक की परीक्षा के लिए आवेदन तिथि का विस्तार कर दिया है। इस बारे में बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 3 के
परीक्षा नियंत्रक ने अधिसूचना जारी कर दी। आयोग की ओर से पूर्व में विलंब शुल्क के साथ रजिस्ट्रेशन एवं भुगतान के साथ ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 25 फरवरी निर्धारित थी। अब इसे संशोधित करते हुए बिना विलंब शुल्क के 26 फरवरी कर दिया गया। मतलब आपसे कोई भी एक्स्ट्रा फीस नहीं ली जाएगी, जो भी इसकी फीस है वही आपको पेमेंट करना है। ठीक है ना, ये बहुत ही क्लियर कट यहाँ पर नोटिफिकेशन यहाँ पर क्लियर आपको दिख रहा होगा। बाकी दोस्तों आप लोग तैयारी में लगे रहिएगा। बाकी पीएनपी से जो भी अपडेट आएगी वो अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। परीक्षा नियामक प्राधिकारी से डीएलएड एग्जाम डेट सीट की अपडेट हो। अब डीएलएड का एडमिशन देखिए दोस्तों, नया बैच बहुत ही जल्द आपके साथ आने वाला है 2024 का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा सभी बच्चों के लिए, क्योंकि जितनी बार बच्चे नए नए बैच में आते जाएंगे आप लोग का जो कंपटीशन है उसका लेवल टफ होता जाएगा। देखिए सबको बनना टीचर ही है, कोई डीएलएड ऐसे नहीं कर रहा है। ठीक है, सबका टारगेट 1 to 5 है। और अच्छी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में डीएलएड छात्रों को 6 to 8 वैकेंसी में भी मौका मिल जाता है। तो मतलब आप 1 से लेकर 8 तक की जितनी भी वैकेंसी आएंगी सीधे तौर पर उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। लेकिन देखिए सबसे बड़े दुख की बात ये, जब आप लोग सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है ना, पेपर 2 का दोस्तों रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा खराब आ रहा है। इस बार उम्मीद थी कि जब बीएड के छात्रों को सिर्फ पेपर 2 में ही मौका है तो रिजल्ट बेहतर हो सकता है, लेकिन रिजल्ट बहुत ही खराब आया। पेपर लीक का मामला भी खूब वायरल हुआ कि भैया पेपर आउट हो गया था, सब कुछ हुआ, उसके बावजूद रिजल्ट इतना ज़्यादा खराब था। मतलब हद होती है खराब, इससे भी ज़्यादा खराब रिजल्ट आप नहीं देखे होंगे सीटेट में इतिहास में, जो रिजल्ट इस बार देखने को मिला है। ठीक है, पेपर आउट होने के बावजूद जब इतना सोशल मीडिया पर चल रहा था पेपर लीक, तो वैसे ही देखिए कोई पेपर आउट होता है तो रिजल्ट में बहुत बड़ा फर्क नहीं आता है। ठीक है, हो सकता है कि कुछ बच्चे उसमें बाजी मार ले जाएं, लेकिन जिन बच्चों की तैयारी पूरी थी, अब जो बच्चे 150 में से 120 की तैयारी किए हैं, ठीक है, तो 120 तो आपका बनेगा ना, तो उसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं होती है। और जो बच्चे देखिए साल भर नहीं पढ़ पाए, आपको क्या लगता है कि पेपर आउट होगा 10 मिनट में वो पढ़ के पेपर में कुछ अच्छा स्कोर कर लेंगे? ठीक है ना, तो इस पर आपको फोकस करना है, आपको अपनी तैयारी पर ध्यान देना है। बाकी अगर आप इस भरोसे हो जाएंगे कि नेक्स्ट टाइम या आने वाले भविष्य में कभी कोई पेपर आउट नहीं होगा, तो फिर तो भैया हो लग चुकी नौकरी, क्योंकि ऐसा बहुत ही मुश्किल है। एक बात और, आपके मन में एक और सवाल होगा कि सर अगर हमारा पेपर ऑनलाइन हो जाए तब तो धांधली रुक जाएगी ना, तब तो पेपर आउट होगा नहीं। आपको एक बात क्लियर करना चाहेंगे, कोई पेपर ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, ठीक है ना, पेपर आउट दोनों कंडीशन में हो सकता है। आप देखिए अगर पेपर आउट वहीं से हो रहा है जहां से भैया पेपर ही बन रहा है, तो क्या होगा, कोई पेपर देखिए ऑनलाइन क्या डायरेक्टली थोड़ी नहीं टाइप हो जाता है। ठीक है ना, पहले उसको हार्ड कॉपी पर भी लिखे जाते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है, फिर उसको टाइप करके ऑनलाइन में लाया जाता है। तो ये मत सोचिएगा कि, और देखिए ऑनलाइन में सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना, ऑफलाइन में क्या होता है कि साल भर को आपकी जगह जाना पड़ता है। ऑनलाइन में क्या करेंगे, रिमोट एक्सेस ले लेंगे, दुनिया के किसी भी कोने से आपका जो कंप्यूटर एक्सेस हो रहा होगा जहां पर आप पेपर दे रहे हैं, दुनिया के किसी भी कोने से उसका एक्सेस लिया जा सकता है। और आपकी जगह भैया आराम से आप खाली सिस्टम पर ऐसे माउस हिलाएंगे, वो भैया पूरा टिक मारता जाएगा। ठीक है, आपका पेपर सॉल्व होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए ऑनलाइन पेपर में धांधली के आसार ज़्यादा होते हैं। ऑफलाइन में भी होता है धांधली, लेकिन जब साल भर जाते हैं तो भैया उनके पकड़े जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होता है। और सबसे आसान तरीका ये होता है उनको पकड़ने का कि आजकल आप देखते होंगे बायोमेट्रिक होता है, तो ये सब दिक्कतें हैं। लेकिन ऑनलाइन में तो कोई दिक्कत ही नहीं, वो तो आपके कंप्यूटर का एक्सेस ले लेगा। ठीक है, उनका जुगाड़ पानी कहीं ना कहीं से रहेगा, वो पूरे सिस्टम को भी हैक कर सकते हैं, तो बहुत आसान है ऑनलाइन। ऑफलाइन में काफ़ी मुश्किल है। ठीक है, बाकी पेपर आउट ना हो बस ये तो है, आउट होगा सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएगा, फिर तो ज़्यादा ही दिक्कत है। फिलहाल आप लोग शिक्षक भर्ती की अगर तैयारी करें तो बेहतर तरीके से करिएगा, नहीं तो फिर बिहार में पेपर होना, फिर पेपर आउट की बातें सामने आएंगी, फिर आप परेशान होंगे। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। आपका दिन शुभ हो।